अपने स्वरूप का चिंतन कैसे करना चाहिए, यह विषय उसके अंतर्गत आया हुआ है। और ये मनुष्य मात्र के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो चातुर्मास का कार्यक्रम होता है, इसमें जो 4 शब्द आपको सुनाई देता है और मास शब्द सुनाई देता है, तो मास शब्द का अर्थ आप लोग महीना समझते हैं, और चातुर का अर्थ चातुर कहो, चतुर्म कहो, चतुर्मास हो रहा है, तो प्राय करके उसको 4 से अर्थ जोड़ देते हैं कि 4 महीना, लेकिन ऐसा अर्थ है नहीं। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता भी है, और वो विशेष करके उनके लिए होता है जिन्होंने संन्यास लिया। किसी ने इसी वर्ष बैसाख में, ज्येष्ठ में, आषाढ़ में, माने आषाढ़ तक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जिसने संन्यास लिया है, उसके लिए शास्त्र कहता है कि अब तुम 4 महीने कहीं नहीं जाओगे। उनके लिए सीधे सीधे 4 महीने की बात है कि उन्हें 4 महीने का चातुर्मास करना चाहिए। ये जिसने संन्यास लिया है, प्रथम चातुर्मास उसे 4 महीने का करना है। अन्यथा श्रुति में ये वचन आया है, पक्षो वै मासः, पक्ष को ही हम मास कहते हैं। हाँ, पक्षो वै, पक्ष ही मास है, ऐसा मान करके 4 पक्ष का चातुर्मास ही निर्धारित किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारा ये देश 6 ऋतुओं का देश माना जाता है। ये केवल हमारे भारत देश की ही विशेषता है, जिसमें 6 ऋतुएं होती हैं। भारत के सिवा किसी भी देश में, वो कितने ही अमीर हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, वहाँ 6 ऋतुएं नहीं होती हैं। और प्रत्येक ऋतु के 2 महीने होते हैं, और इसलिए 4 पक्ष माने 2 महीना, श्रावण और भादों। श्रावण भादों के जो 2 महीने हैं, ये वर्षा ऋतु कहा जाता है। ये तो आप सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु का मतलब श्रावण और भादों। और कोई ऋतु आप जानो कि न जानो, ग्रीष्म कब है, खरमास कब है, शिशिर कब है, बसंत कब है, इनमें तो आप भूल भी जाओ। लेकिन वर्षा ऋतु जब बात आती है, ये शब्द बोला जाता है, तो उसमें सहज रीति से आपके मस्तिष्क में ये श्रावण और भादों, ये 2 ही महीने आते। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, श्रावण भादों मास। मानसकार भी 2 महीने का ही चातुर्मास मानते हैं। किष्किंधा कांड में ये वर्णन आता है कि भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण वर्षा विगत शरद ऋतु आई। ये वर्षा ऋतु गई, हाँ, शरद ऋतु आ गई, माने आश्विन महीना प्रारंभ हो गया है, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। हाँ, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। हाँ, सुधन तात सीता के पाई। सुग्रीव को राज्य तिलक लक्ष्मण के द्वारा कराया, और भगवान ने कहा कि देखो,
मैं 2 महीने इस प्रवर्षण गिरी पर निवास करूँगा, माने सावन और भादों। तो चातुर्मास का अर्थ सावन और भादों, ये 2 महीने। और ये भी एक बात है कि ये 2 महीने का जो एक जगह पर निवास करना है, ये किसके लिए है? बोले कि महात्माओं के लिए है। महात्माओं के लिए है। महात्मा अपने 2 महीने एक जगह रुके और दूसरे का वो अपने काम धंधे करें, ये नहीं है। हाँ, ये चारों आश्रमों के लिए है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे और कोई व्यापार करने वाला हो। 2 महीने तो सबको एक स्थान पर रह कर के आत्म कल्याणार्थ कुछ करना चाहिए। किष्किंधा कांड में एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। बोले ये सावन भादों की वर्षा ऋतु व्यतीत हो गई, सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सावन और भादों के व्यतीत होने पर सबको प्रसन्नता हुई। कहा किसको किसको हुई? तो कहते हैं चले हरस तजी नगर नृप तापस वणिक भिखारी। इसमें सब आ गया। 2 महीने तक राजा अपनी तैयारी करते, बोले किस पर चढ़ाई करना है। बोले अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कहीं नदी बह रही है, बाढ़ आ रही है, नाला भरा हुआ है, पुलिया टूट गई है। 2 महीने तक तैयारी करो। और 2 महीने के बाद बोले बस पूरा हुआ। बोले चलो अब। हाँ, चले हरस तजी नगर, अपने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। राजा तपस्वी भी हाँ विचरण करने वाले हैं, चरे बेती वो कोई भी हो, हाँ उनको तो घूमना है। बोले अब पूर्णमासी हो गई है, चलो बस पहले से योजना बना लेते हैं। आज जो है प्रवेश कर इसको छोड़ते हैं, भले ही सीमा के बाहर जा कर के लौट आए, लेकिन मुहूर्त अपना कर देते हैं कि बस अब हमारा हो गया पूरा। चले हरसितज नगर नृप तापस वणिक, माने व्यापारी। हाँ, वो भी एक जगह पर बंद करके रहते हैं। व्यापार लोग कहते हुए हैं कि भाई इस समय तो थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। सावन भादों में 2 महीने में व्यापार भी थोड़ा शिथिल हो जाता है। चाहे जितना ये व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, कंप्यूटर आ गया, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में शिथिलता आती ही है, हर क्षेत्र में। और सन्यासी भी, हाँ, भिखारी शब्द का अर्थ है सन्यासी। हाँ, ये भिखारी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो भीख मांगने वाले, अरे वो तो पानी बरसते में मांगते। हाँ, चाहे जहाँ खड़े हो जाएंगे वो और दीनहीन हो जाते हैं। माने जो भिक्षुक हैं, सन्यासी हैं, वो भी 2 महीने एक जगह पर रुक कर के और फिर आगे चलते हैं। किंतु आजकल सब तरफ विकृति आई हुई है। शास्त्र के द्वारा मनुष्य के आत्म कल्याणार्थ एक ये नियम बनाया गया कि तुम 10 महीने अपना व्यापार करो, अपना व्यवहार करो, जो कुछ भी कर सकते हो अच्छे से अच्छा 10 महीने करो। लेकिन कम से कम 12 महीने में 2 महीने तो शांत हो कर के बैठो। ये लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, भगवान के भजन में बैठते तो हैं। अरे आप बैठे कब हो?
है? ये नियम बनाया क्या कि 2 महीने हम सत्संग करेंगे, हाँ, हम 2 महीने बैठेंगे। और ये शुरू से अगर नियम हो जाता है कि 10 महीने हमें व्यापार करना है, 2 महीने शांत बैठना है, 10 महीने जो कुछ करना है, 2 महीना हमें आत्म कल्याणार्थ कुछ चिंतन करना है, भजन करना है, अनुष्ठान करना है ना। एक मन बंध जाता है कि एक रेखा खींच दी कि इतने समय तक हमको कहीं नहीं जाना है। आप बना लीजिए एक नियम। नियम में जब तक आप अपने आप को आबद्ध नहीं करते हो, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को व्यवस्थित करने के लिए, उन सबको व्यवस्थित करने के लिए जब तक नियमों की धारा में नहीं बंधते हैं, तब तक कुछ हो